कि इज़ इट इवन वर्थ इट टू बी काइंड एंड ऑनेस्ट। क्या आज की डेट में आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई की कोई कदर है या नहीं है? हमने ये हर रोज़ ऑब्ज़र्व करा है कि जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं अक्सर उनके साथ दुनिया गलत ही करती है। एक बहुत पुरानी कहावत थी, अच्छे के साथ अच्छा होता है। बट मैं एज एन एडवोकेट, जो कि लाइफ के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट को देखता हूँ, सोसाइटी के अच्छे से फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम डैम श्योर कि अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता, पैसे वाले के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। माई थॉट बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो एंड थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक वॉज कि अगर आपकी सच्चाई और अच्छाई का कोई बेनिफिट ही नहीं है तो क्या आपको आज की डेट में एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना चाहिए या नहीं? मैं अपने से छोटे जो अभी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं उनका थॉट ज़रूर जानना चाहूँगा इस पे, क्योंकि हमारे से जो यंगर जनरेशन है वो इस टाइम बिल्कुल भगवान और स्पिरिचुअलिटी से दूर हो चुकी है। मैं कोई आपको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में टीच करने नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कि डू नॉट डेजिग्नेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू गॉड। अपनी जिम्मेवारियों को और उन जिम्मेवारियों से होने वाले काम को भगवान के भरोसे मत छोड़ो। बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, अगर एक अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होना होता तो भगवान बुराई क्यों बनाता? बुरे इंसान के साथ बुरा हो ऐसा हमने 100% कभी देखा नहीं है। कुछ परसेंट हमने देखा है, 100% ये चीज़ नहीं है कि बुरे के साथ ही बुरा होता है। बुरा आप किसको कहते हो और आपके अकॉर्डिंगली बुरे की क्या डेफिनेशन है, ये भी एक सोच का विषय है। इस चैनल के माध्यम से आई वॉन्ट टू गेट associated, get connected, get attached with my friends and followers who will slowly become my part of my web, जिसमें मैं डीप थिंकिंग, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, किताबों की बातें, ह्यूमन नेचर की बातें, इन सब पे मैं डीप डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं सोच सोच के खुद से बहुत बातचीत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आदत बनाओ गहरी सोच की, चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने योग्य अपना दिमाग खोलो, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सिंगल डायमेंशनल थॉट प्रोसेस रखते हैं कि सही या गलत, लेकिन हम उससे परे नहीं सोच पाते कि कितना सही कितना गलत, और सही और गलत के शेड्स को हम नहीं डिफर कर पाते। तो जब मैं कहता हूँ कि भाई अच्छे के साथ अच्छा होना गारंटीड नहीं है, बुरे के साथ बुरा होना भी गारंटीड नहीं है, तो क्या आज की डेट में आपकी सच्चाई और अच्छाई का कोई फ़ायदा है? क्या प्रैक्टिकल थिंकिंग देखते हुए अगर कोई आपका काम ऐसा है जो रिक्वायर करता है कि भाई आप कुछ ना कुछ उल्टा काम करो, लेट्स से आपको कोई काम करवाने जिसमें आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, पर आप एक सच्चा आदमी रिश्वत नहीं देगा, पर अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो एक ऐसे लूप में फंस चुका है जहाँ पे उसकी सच्चाई और अच्छाई की कोई खास वैल्यू नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि वो कितना पैसा दे सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो बंदा रिश्वत देता है, रेगुलरली देता जाता है अपने काम कराने के लिए, औरों के काम कराने के लिए, वो भी अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा है, तो क्या उसका रिश्वत देना गलत है? और अगर वो गलत है तो रिश्वत लेने वाला भी गलत है, जो भी है। बट अगर सोसाइटी फंक्शन ही ऐसे करती है तो इसमें ये लोग कहाँ जाएंगे?
इसमें मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें जस्ट मेरी खुद से एक सोच विचार है, टू एंड फ्रो जो मेरे अपने दिमाग में चल रहा है, कि आप किसी के साथ मिलते हो और आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, उनके बारे में अच्छा करते हो, और एक दिन वो आपको बैक स्टैब करके चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपकी अच्छाई और सच्चाई का कोई फ़ायदा था? यदि आप अपनी सच्चाई और अच्छाई को साइड रखते और सिर्फ़ प्रैक्टिकल टर्म्स पे काम करते, तो हो सकता है आप एक बार बुरे बनते, लेकिन आपका चूतिया कटने से बच जाता। पर क्या आपका दीन ईमान उस चीज़ को अलाउ करता है? क्या आपकी कॉन्शियस सेल्फ, आपके अंतरात्मा आपको ये अलाउ करती है कि आप किसी के साथ गलत करें? बहुत से लोगों की करती है, बहुत से लोगों की नहीं करती। नहीं करने वाले लोग अक्सर दुखी पाए जाते हैं। करने वाले लोगों के साथ लोग वह कहते हैं कर्मा होता है। बट एक आदमी के 100 करोड़ कमाने के बाद अगर कर्मा उसके पास आ भी रहे, तो तुम्हें लगता है कि उसकी कोई वैल्यू है उस कर्मा की? इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बाहर आती हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात कर सकता हूँ। टू एंड फ्रो, फॉर एंड अगेंस्ट, इस टॉपिक पे बहुत लंबा हो सकता है। जब एक इंसान सच्चाई से कोई काम करने जाता है, तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दे डोंट वांट ऑनेस्ट ऑफिसर्स, दे डोंट वांट ऑनेस्ट जजेस, दे डोंट वांट ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस। इट्स टू लेट। मेरा भी दिमाग अब धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है, पर मेरा एक दिमाग चल भी रहा है धड़ कि इस टॉपिक में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या सच है और क्या झूठ है। हम कितनी भी बात कर सकते हैं इस बारे में, और मैं इस पे ज़रूर और आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगा। बट मैं आपका ओपिनियन भी इस बारे में जानना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। इट मैटर्स अ लॉट अगर आप यहाँ पे कमेंट करके जाते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सो दैट वी रीच अ बिगर ऑडियंस एंड वी थिंक बिग एंड वी थिंक अबाउट द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। दूसरी बात मेरी आपसे एक स्टेटमेंट थी कि डू नॉट delegate your responsibilities to God. Do not sit by and relax and wait for God to do the task that He wanted you to do. हो सकता है उस काम के लिए भगवान ने तुम्हें ही भेजा हो, जो तुम ये सोच के बैठे हो कि भगवान देख लेगा, भगवान करेगा, और भगवान सोच रहा है कि तुम करोगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस एंड जस्ट आस्किंग गॉड कि भगवान ये कर देना, ये हमारे साथ हो जाए, आई थिंक एक बेहतर प्रैक्टिकल और एक स्टोइक अप्रोच ये होगी कि जो काम से रिलेटेड जितना पार्ट तुम्हारे कंट्रोल में है, पहले तुम उसको करो, उसके बाद उसके रिज़ल्ट को भगवान पे छोड़ दो। अगर तुमने उस पर मेहनत करी होगी और तुम सही में योग्य होगे, तो वो तुम्हारे पास कैसे न कैसे भी आएगा। ये थी मेरे दिल की कुछ बात। आई होप आपने यहाँ तक सुनी हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर।